हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ पॉलिसी कैसी है। आप टर्म इंश्योरेंस अगर किसी कंपनी का लेते हैं तो स्पेशली एचडीएफसी लाइफ का, तो आपको पॉलिसी कैसे मिलेगी, कस्टमर सपोर्ट कैसा रहेगा, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जो हम लोगों ने की है, और क्या ओवरऑल प्रोसेस रहता है इन लोगों का। ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। ये पॉलिसी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 साल पहले इसके लिए अप्लाई किया था, और उसके बाद जो है इस पॉलिसी जब इशू हुई थी, ये पॉलिसी में सारी डिटेल्स हम लोगों की इनवैलिड थी, मिसिंग थी, और जान के डाली नहीं गई थी, जान के अनजाने पता नहीं, बट वो थी नहीं, अवेलेबल नहीं थी। सो मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी पॉलिसी कैसी थी। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी पॉलिसी है, ठीक है। अब इसमें ये सब डिटेल्स गायब है। ये मेरे वाइफ के नाम पे पॉलिसी थी। हम लोग क्या 2 पॉलिसी हैं, एक एचडीएफसी लाइफ की उस वक्त ली थी और एक मैक्स लाइफ की ली थी। मैक्स लाइफ की 1.2 CR की थी, एचडीएफसी लाइफ की 65 लाख की थी। ये सब चीज़ें गायब हैं, डिटेल्स मिसिंग है। उसके बाद आप आ जाओ इधर। उसके बाद इधर नॉमिनी डिटेल्स में नॉमिनी का नेम गलत है, पैन कार्ड आधार कार्ड उसका नहीं है, कोई डिटेल्स मेंशन नहीं है। मल्टीपल रिक्वेस्ट और मेल्स इनको भेजे गए थे, अराउंड 16 ईमेल्स। उसके बाद भी इन्होंने ग्रीवियंस पे गलत अपडेट दिया, IRDA पे गलत अपडेट दिया। ये लोग डिटेल्स ही चेंज करने को रेडी नहीं थे, किसी भी हालत में ये डिटेल्स चेंज करने को रेडी नहीं थे। 14 से 16 ईमेल्स मैंने इनको भेजे थे, सबकी कॉपी मेरे पास है पड़ी हुई मेल में आज भी, विद डेट मैंने मेंशन किया था, और इन पे कंज्यूमर कोर्ट पे केस भी डाला था। उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाया है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो ये पॉलिसी में सारे की सारी डिटेल्स जो है मेंशन या तो गलत है या तो मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद ग्रीवियंस मैंने डाला था कि फादर नेम जो है वो गलत है, इसको चेंज करना है, क्योंकि ये लोग चेंज नहीं कर रहे थे। मैंने इनको बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, और इन्होंने इवन मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। तो जब मैंने इन पर ग्रीवियंस डाला तब इन्होंने मेरा नंबर जो है वो अनब्लॉक किया। इधर मैं आप देखोगे, मैं इसमें लिखा है, माई फादर मिडल नेम इज़ नॉट मैंशनड इन द पॉलिसी। ये सब मैंने लिखा। इसके बाद भी इस कंपनी ने कोई भी मॉडिफिकेशन चेंजेस नहीं किए, ठीक है। जब तक मैंने इनको IRDA पे डाला तब भी इन्होंने गलत अपडेट दिया, ना हार्ड कॉपी में ना सॉफ्ट कॉपी में कोई चेंजेस नहीं। इधर इन्होंने 23 जून को गलत अपडेट दे दिया, कस्टमर वांट्स टू करेक्ट हिज नेम। मेरा नेम तो इसमें कुछ मतलब मेरी वाइफ का तो कुछ इसमें लेना ही देना नहीं था नेम से रिलेटेड, मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया। फादर्स नेम गलत था, उनकी कोई डिटेल्स नहीं है। पॉलिसी किससे खरीदी है उसकी भी डिटेल्स मेंशन नहीं है, जैसे पॉलिसी बाजार का नेम होता है। तो ये सब चीज़ें थी, और इनका कस्टमर सपोर्ट जो है वो महा घटिया है। वो आपको ना कांटेक्ट करेगा ना कॉल करेगा। मेरे केस में ऐसे इनको केस डालने के 3 साल बाद भी इनका बीच में आज तक एक भी रिप्रेजेंटेटिव का कॉल नहीं आया कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम आपके साथ हुई। उसके बाद बीच में जब चल रहा था ये सब तब तो कुछ हुआ ही नहीं। इनका मेल्स में भी प्रॉपर सपोर्ट हम लोगों को हेल्प नहीं करेगी है। तो सेकंड बात हम इसके बारे में बताना चाह रहे हैं, इस पॉलिसी के बारे में। इसकी आप एक बार रेटिंग देखो। आप इसको लेने जाओगे, आपको बहुत सारे पॉजिटिव वीडियोस डले होंगे यूट्यूब पे, तो वो सब जनरली इनके एजेंट्स रहते हैं, तो उन सब वीडियोस से आप बच के रहो। उनकी बात पे बिल्कुल भी मत जाना। जिसने पॉलिसी ली है, जो यूज़ कर रहा है, उसको उसकी औकात पता है कि कैसा पॉलिसी, कैसा उसका आफ्टर सेल सर्विस रहेगी, कैसा कस्टमर सपोर्ट रहेगा और क्या रहेगा, ठीक है। ये 3 साल से हम केस लड़ रहे हैं। ये कंपनी का आप देख रहे हो HDFC लाइफ का क्या इनका कंडीशन है। ये हमारा तो रिप्लाई देंगे नहीं, ऊपर से पॉलिसी बाजार जिससे हमने ली थी इनकी पॉलिसी, उनका भी ये लोग रिवर्ट बैक नहीं करेंगे, उनके मेल्स का भी रिवर्ट बैक नहीं करेगी ये कंपनी। तो उसका हमने वीडियो सेकंड जो कंज्यूमर कोर्ट पे वीडियो बनाया उसमें दिखाया कि पॉलिसी बाजार ने डाला था कि हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट वी डिडंट गॉट द रिवर्ट बैक फ्रॉम द HDFC लाइफ। सो ये सब बंदे फेक हैं इसमें कंपनी में। पॉलिसीज़ में देख रहे हैं केस करने के बाद क्या कंडीशन है इस पॉलिसी की। तो आप इस पॉलिसी को अवॉइड करें तो ही बढ़िया है, क्योंकि इस पॉलिसी से हम HDFC लाइफ से स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान हुए इसकी पॉलिसी लेके, ठीक है। और सेकंड अब बात बताते हैं। सेकंड हमारी पॉलिसी जो है, एक और चीज़, इसके mouthshut.com पे 1.3 रेटिंग है। लोगों ने अपनी प्रॉब्लम विद पॉलिसी नंबर हर चीज़ मेंशन कर रखी है, ठीक है। आप माउथशट पे जाओ, लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम इस पॉलिसी के साथ फेस कर रहे हैं, क्या होगा, वो सब देख के उसके बाद ही आप इसको HDFC लाइफ के साथ जाना,
ये नहीं कि आपने 99 क्लेम रेशो देख ले सेटलमेंट या पॉलिसी इन कंपेरिजन टू अदर्स थोड़ी सस्ती है तो आपने ले ली। इन फ्यूचर आपने जिसको नॉमिनी बनाया उसके साथ दिक्कत हो सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये कंपनी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबली काम नहीं कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रही है। इसका कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल 3rd ग्रेड क्या 4th ग्रेड क्या 5th ग्रेड क्या उसको ग्रेड ही नहीं दो, इतना घटिया कस्टमर सपोर्ट है इसका। और इन कंपैरिजन टू दिस HDFC लाइफ में आपको अपनी दूसरी पॉलिसी भी दिखाता हूँ जो हम लोगों ने मेरी वाइफ के नाम पे ली है, मैक्स की। अब आप जैसे देख सकते हैं ये पॉलिसी है मैक्स लाइफ की 1.2 CR की, ठीक है, जो HDFC लाइफ लेने से कुछ समय पहले ही हम लोगों ने इसको ख़रीदा था और ये 1.2 CR की है, ये पूरी पॉलिसी है। इसमें देखिए जिससे हमने ख़रीदा, जैसे पॉलिसी बाज़ार से ख़रीदा तो उसका पूरा नेम मेंशन है, ठीक है, एड्रेस मेंशन है, नॉमिनी नेम पूरा प्रॉपरली मेंशन है, क्लियर है, ठीक है, क्या एज है, कितना % शेयर है, डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी की सब चीज़ प्रॉपरली मेंशन कर रखी है, एजेंट कोड क्या है, ठीक है, लाइसेंस नंबर क्या है। क्योंकि ये सब चीज़ें इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि पॉलिसी बाज़ार अपनी साइट पे एक चीज़ बहुत स्पेशली मेंशन करके रखता है कि वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कोई भी इशू हो जाता है। हालांकि वो सब फेक है, वो भी उनके एंड से बनाऊंगा मैं उस पर वीडियो पॉलिसी बाज़ार पे, बट जब वो एश्योरेंस दे रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा तो उठाओगे। आपको चाहिए कि आपने अगर थर्ड पार्टी से लिया तो उसका नेम मेंशन हो, क्योंकि थर्ड पार्टी खुद ही क्लेम कर रही है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम असिस्टेंस देंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर। तो ये सब चीज़ें आपने देखा HDFC लाइफ से गायब थी और ना उन लोगों ने मेंशन करी, एंड तक आज तक वो चीज़ मेंशन नहीं हुई है, ठीक है। उनको तो ये भी नहीं पता कि हमने थर्ड पार्टी से पॉलिसी ली भी, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये, हम जब चेंजेस करवा रहे थे HDFC लाइफ के अंदर तो बार बार चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे थे, उसके बाद रिजेक्ट हो रही थी क्योंकि वो लोग पे हम लोगों ने एक्शन ले लिया था, शायद हो सकता है इस वजह से, इसी कारण से बार बार रिजेक्ट देख रहे हैं आप। मतलब डिटेल्स चेंज करना चाह ही नहीं रहे थे। ये हमने जो पेमेंट करी थी HDFC लाइफ को, ठीक है, ये सब चीज़ें मेंशन है डेट के साथ। तो आप इस पॉलिसी के साथ जाते हो तो 1000 बार सोचो समझो क्या है पॉलिसी, ठीक है, इसकी क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, एक्चुअल में क्या है। ये सब रियलिटी आपके सामने वीडियो है। आप किसी का भी वीडियो देख के आप लोगे तो आप इन फ्यूचर आपके आने वाली जो जनरेशन है जिसके भी नाम पे आपने नॉमिनी बनाया वो हो सकता है सफ़र करे, ठीक है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपके सामने जो शेयर कर रहा हूँ मैं, और ये सब मेल्स की कॉपी है जो मैंने उन लोगों को भेजे थे एक समय में, तो सब वेस्ट हो गया। ये सब आधार कार्ड अपना सब चेंज कराने के लिए मैंने जो डिटेल्स भेजी थी वो सब है। और अभी 1 मिनट में आपको माउथ शट का भी दिखाता हूँ एक पेपर। देखिए गाइस, आपने देखा होगा माउथ शट पेन की क्या रेटिंग है, मैंने फ़ोटो अटैच करी थी, ठीक है। आप एक बार साइट विज़िट करके इनका एक एक बंदे का विद पॉलिसी नंबर उन लोगों ने अपने रिव्यूज़ डाले हैं सारे के सारा कि इन पॉलिसी के साथ क्या इशू चल रहा है। अब पॉलिसी बाज़ार पे आए थे जो मैं बात बता रहा था कि ब्रोकर का नाम मेंशन होना क्यों है, जो ये देखिए मैंने पॉलिसी ली थी उस वक्त की बात है, यहाँ पर लिखा डेडिकेटेड क्लेम असिस्टेंट, या पढ़ी है कि योर फैमिली विल रिसीव फुल असिस्टेंस एंड वी प्रॉमिस ए हैसल फ्री क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। जब ये लोग क्लेम कर रहे हैं तो इसको रहना बहुत ज़्यादा जरूरी पॉलिसी के अंदर। बाद में इन लोगों ने भले पॉलिसी वायर वालों ने खुद भी हाथ मतलब हटा लिया था, वो भी सेकंड वीडियो बनेगी पॉलिसी वायर पे तो आप लोगों को दिखेगा। और इवन मैं बताता हूँ आपको, मैंने कंज्यूमर कोर्ट की जो वीडियो डाली उसमें लिखा भी है कि पॉलिसी बाज़ार जो है उसने खुद अपने उसमें स्टेटमेंट में बोला है कि हम लोगों ने HDFC को रीच करने की कोशिश करी बट HDFC रिप्लाई ही नहीं कर रहा था, रिवर्ट बैक उनका भी नहीं कर रहा था। सो हमारा तो छोड़िए, वो उनका भी रिवर्ट बैक करने को रेडी नहीं थे। तो ऐसी पॉलिसी से आप बिल्कुल सावधान रहो भाई, ठीक है। सुन के किसी की बातों में मत आओ, जिसको एक्सपीरियंस हुआ है उसके साथ एक बार देखो। और जहाँ तक मैक्स लाइफ की बात है, उनका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। इवन हमारे पास उसके असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट का भी नंबर था, अभी भी है। तो हमें अगर कोई भी इशू होता है तो हम उन लोगों को अगर एक मेल डालते हैं तो हमारे पास रिवर्ट बैक तुरंत आता है। हमें आज तक कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई नहीं। हर कुछ मंथ्स में उनका कॉल आ जाता है हमारे पास रिव्यू लेने के लिए कि
कैसा है क्या है, कुछ इश्यूज़ तो नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम बीच में हम लोगों ने ऑटोमेटिकली, अगर पॉलिसी वेयर का पेमेंट मेथड हम लोगों का पॉलिसी वेयर ने खुद ही सेलेक्ट कर दिया था, तो पेमेंट 2 बार कट गई थी, हमने हटवाया था, तो वो भी सॉर्ट आउट हो गया, पैसा हमारा रिफ़ंड आ गया था। सो पॉलिसी वेयर के साथ इस 3 साल ऑलमोस्ट हो रहा है हम लोग कभी पॉलिसी वेयर नहीं, सॉरी, मैक्स लाइफ के साथ कभी कोई इशू नहीं है। और हायर टू हायर लेवल पे अगर कोई भी इशू आता है तो वो अपने आप एफर्ट्स लेकर उनका कस्टमर सपोर्ट वो इशू को रिजॉल्व कर देता है विदिन 1 and 2 डेज़। मेरे पास उसके ईमेल्स पड़े हैं, अगर कुछ चीज़ मेरे को ज़रूरत पड़ती थी कैसे उस इश्यूज़ को 2 से 3-4 दिन के अंदर वो फुल्ली रिजॉल्व हो जाता था। और जो पैसा कटा था तब जो है डबल बार जो पैसा कट गया था, पॉलिसी वेयर ने भी काट लिया था, तब जो इंसिडेंट रेज़ हुआ था तब उनके असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे डेजिग्नेशन में, मेरे पास आज भी उनका मेल है विद नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, उन्होंने कॉन्टैक्ट करके हम लोगों को तुरंत ही रिफ़ंड करवा दिया था। सो ज़मीन आसमान का अंतर इन दोनों पॉलिसीज़ में, और दोनों का हम लोग का एक्सपीरियंस है। सो बच के रहो, सोचो समझो तब जाके लो, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है पॉलिसी लेना, आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, ठीक है। तो वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहो, नहीं तो हमारी तरह 3 साल कंज्यूमर कोर्ट के धक्के खाओगे और रिजल्ट नील बटा सन्नाटा, क्योंकि हर चीज़ पहले से ही जो भी होना वो सब पता है कैसे क्या होगा, वो रिज़ल्ट 0 रहेगा, इसलिए आप पहले ही डिसीजन अपना जो है करेक्ट लें। एक बार माउथ शट पे ज़रूर जाएं, या जहाँ पे भी इनके रिव्यूज़ दे रखे हैं अलग अलग वेबसाइट पे जाएं, पढ़ें, लोगों का पॉलिसी नंबर भी दे रखा है, उनको क्या प्रॉब्लम फेस हुई, कैसा एक्सपीरियंस है, सब चीज़ें देखें, फिर आगे कैरी ऑन करें किसी भी पॉलिसी के साथ। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच।